हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वेब डेवलपमेंट सीरीज की दूसरी वीडियो देख रहे हो जहां पर मैं आपको एचटीएमएल के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको एचटीएमएल के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो डोंट वरी, आपको इस वीडियो में डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा एचटीएमएल के बारे में, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये हमारी एचटीएमएल की दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो में मैंने बताया था कि हम अपना एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करेंगे। हमें बेसिकली दो बेसिक से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं करना, एक क्रोम ब्राउजर और एक वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर। तो वेलकम टू कोडिंग इनसेनली और हम देखते हैं एचटीएमएल को। तो एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल का जो पूरा नाम है, हम सबने सुना होगा कि स्कूल में पढ़े होंगे या कॉलेज में सुना होगा या कहीं से भी सुना होगा कि एचटीएमएल का जो पूरा नाम होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये बिगनर्स के लिए बहुत ही हैवी और भारी और टेक्निकल टर्म है कि वो ये क्या बोल दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं तो एचटीएमएल में ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बट डोंट वरी, मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा और आपको ये समझ आ जाएगा कि इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि एचटीएमएल है क्या। सो एचटीएमएल एक वेब लैंग्वेज है जो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। अगेन, एलिमेंट्स एक नया वर्ड है जो हम जस्ट थोड़ी देर में देखेंगे। बट ये समझो कि ये एक वेब लैंग्वेज है जो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है और जिसका यूज डॉक्यूमेंट, आपका जो पेज होता है या डॉक्यूमेंट मान के चलो, आपका एक डॉक्यूमेंट है, आप उसको कैसे स्ट्रक्चर करोगे, उसका लेआउट क्या होगा, उसका हेडर सेक्शन कहाँ होगा, उसका बॉडी कहाँ होगा, उसका फुटर कहाँ होगा। तो बेसिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एचटीएमएल का जो यूज है वो ब्राउजर को ये बताने के लिए किया जाता है कि आपका पेज दिखेगा कैसा, आपका हेडर कैसा होगा, आपका पैराग्राफ कैसा होगा, आपका बॉडी कैसा होगा, फुटर कैसा होगा। तो ये होता है एचटीएमएल का पर्पस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टर्म्स पर कि इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। तो जब जब भी आप इंटरनेट पे कुछ सर्व करते हो, आप गूगल पे जाते हो, चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम google.com पर चले जाते हैं और हम कुछ सर्च, तो यहाँ पर हम कुछ सर्च करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सर्च कर लिया। अब ये सर्च करने के बाद क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि हमें ब्लू कलर में लिंक्स दिख रहे हैं, विकिपीडिया और अलग अलग इसको। तो इस लिंक्स को वेब की टर्मिनोलॉजी में हम हाइपर लिंक्स बोलते हैं। और ये लिंक्स एक इस पेज को एक दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करता है। तो बेसिकली एक कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन द पेजेस, बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक्स। और ये जो लिंक है वो एक टेक्स्ट में चिपका हुआ है। अभी टेक्स्ट आप देख सकते हो रिजवान खान, तो ये जो लिंक है वो इस टेक्स्ट के साथ चिपका हुआ है। तो ये हाइपरलिंक्स विद टेक्स्ट कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसको हाइपरटेक्स्ट क्यों बोलते हैं। अब आ जाते हैं हमारा सेकेंड वर्ड मार्कअप। तो मार्कअप हम क्यों बोलते हैं? मार्कअप का मतलब ये होता है कि हम जब अपने डॉक्यूमेंट को मार्कअप, बेसिकली मार्कअप का मतलब ये होता है कि एनोटेट करना। मतलब आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो आप उस डॉक्यूमेंट में डिसाइड करोगे आपके आपका हेडर कैसा दिखेगा, उसका साइज क्या होगा, आपका पैराग्राफ कैसा दिखेगा, उसका कलर क्या होगा। सो मेनी इन्फॉर्मेशन हम एक डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं कि उसका लुक्स एंड अपीयरेंस कैसा होगा। तो उसको हम बोलते हैं एनोटेट करना या फिर मार्कअप करना। तो इस मार्कअप करने के वजह से हम इसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो ये रीजन है इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलने का। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल कि अगर हम आ जाते हैं अपने ये फोल्डर वेब प्रोजेक्ट्स जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, उस पे आ जाते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं एस टी, फोल्डर नहीं, एक हाँ चलो, एक एचटीएमएल ट्यूटोरियल। ये फोल्डर क्रिएट कर लिया, एचटीएमएल हाइफन ट्यूटोरियल, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट नेम। इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, टेस्ट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। अब यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, सब्सक्राइब नाउ। अब मुझे इस टेक्स्ट को एनोटेट करना है। ठीक है, अब इसको मुझे दिखाना है कि ये कैसा दिखेगा। ये मैं इसको एज ए हेडिंग दिखाना चाहता हूँ। तो हेडिंग बेसिकली जो पेज होता है उसमें सबसे बड़ा साइज हेडिंग का होता है। तो मुझे इस बेसिक से प्लेन टेक्स्ट को एज ए हेडिंग अगर दिखाना है तो मुझे इसको एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो अभी हम देखने जा रहे हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, h1/h1। तो आप इस सिंटैक्स, आप इस नेम को ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है, ये h1, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। और यहाँ पर ये क्या है, टेक्स्ट सब्सक्राइब नाउ। तो ये हो गया बेसिकली कंटेंट। एंड ये हो गया h1 स्लैश एंड h1। ठीक है, विथ एंगल ब्रैकेट्स, राइट। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग।
ये पूरा एक साथ हम इसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको ये एलिमेंट क्या है। तो इस तरह के हम ढेर सारे एलिमेंट्स एक साथ रख कर हम उसको बोल सकते हैं कि ये एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं एलिमेंट क्रिएट करके। उसके लिए मुझे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा जो है एचटीएमएल फाइल, राइट। तो हम इस टेस्ट डॉट टीएक्सटी को कन्वर्ट कर देते हैं एचटीएमएल फाइल में। उसके लिए हम इसका इसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा, तो बोल देते हैं एचटीएमएल। ये बन गया हमारा टेस्ट डॉट एचटीएमएल। और ये हो गया, आप देख सकते हो कि वीएस कोड ने इसका कलर को हाईलाइट कर दिया, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये टैग्स है, कोड है, एचटीएमएल कोड है। ठीक है, एक और चीज, ये जो H1 है ये इस एलिमेंट का नाम है। ठीक है, H1, तो ये इस एलिमेंट का नाम हो गया। ये हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग, और ये पूरा हो गया एलिमेंट। अब आप समझ गए कि एलिमेंट किसको बोलते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक ब्राउजर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, उसकी हेल्प से हम इस पेज को, जो एलिमेंट हमने क्रिएट किया उसको हम लोड करते हैं अपने ब्राउजर में। तो ओपन विद लाइव सर्वर के ऑप्शन में आप क्लिक कर देना सिंपली। अभी आप देखो हमें ये एक टेक्स्ट बड़ा सा दिख गया, सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, अब इसका साइज बड़ा है, इसको हमको दूसरे टेक्स्ट के साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो हम एक पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं। हम बोलते हैं चलो माय नेम रिजॉल्व, ये हमने एक पैराग्राफ ऐड कर लिया। अब हम इसको रीलोड कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हमारा पैराग्राफ का जो साइज है वो डिफरेंट है द हेडिंग के साइज से। तो ये हमारा हेडिंग है और ये हमारा पैराग्राफ है, और ये टोटल यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, और ये पूरा एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्स। तो ऐसे ऐसे हम क्रिएट करते हैं एलिमेंट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अलावा हम नेस्टेड एलिमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा सब्सक्राइब नो, एंड देन हमारा ये शो रहा है माय नेम इज रिजवान खान। मैं रिजवान को डिफरेंट वे में दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे एक नेस्टेड एलिमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए जस्ट प्रोसेस देखो क्या है। हमें अगेन एक टैग क्रिएट करना पड़ेगा, उसका नाम हम देते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो रिजवान टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर देगा, और ये डिफरेंट दिखेगा, हाईलाइटेड दिखेगा कंपेयर टू द पैराग्राफ। अब हम इसे सेव कर लेते हैं एंड हम जाकर देखते हैं, रीलोड करते हैं पेज। अब हम देख सकते हैं कि रिजवान थोड़ा हाईलाइटेड है एंड डिफरेंट दिख रहा है, राइट। इसकी साइज में बढ़ा लेता हूँ। अभी आप देखो, अब ये प्रॉपर दिख रहा है ना। तो ये होता है नेस्टेड एलिमेंट्स। इसको बोल दिए, इस ये हमारा एलिमेंट्स हो गया नॉर्मल, ये हमारा अगेन एलिमेंट हो गया, इसके अंदर ये नेस्टेड एलिमेंट हो गया, है ना। इसके अलावा और भी चीजें होती है, जैसे कि वॉइड एलिमेंट। वॉइड एलिमेंट उसको बोलते हैं जहां पर क्लोजिंग टैग नहीं होता, मतलब एक एक ही टैग होगा। इसको आप सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इमेज। तो इस टैग को बोलते हैं हम इमेज। तो हम, आपको हो सकता है अगर ये नाम नहीं समझ में आ रहे, नहीं पता, तो ये बेसिकली नाम है HTML एलिमेंट्स के, जो हमें हमेशा याद रखना होता है। और ये अलग से बैठ के याद करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे, जैसे जैसे हम नई चीजें सीखेंगे, ये हमें याद होता जाएगा और ये हमारे माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो हम बोलते हैं इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। आप देख रहे हो कि मैंने कुछ ऐसा क्रिएट नहीं किया, है ना, ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया। ये वाला पार्ट नहीं है इसका, मतलब इसका ये टैग है नहीं, इसको रिक्वायर्ड नहीं है। और इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं, या फिर वॉइड एलिमेंट। और इसमें ये एक स्लैश देखो आप, तो सेल्फ क्लोजिंग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम स्लैश देके क्लोज कर रहे हैं इसको। और ये ऑप्शनल है, ऐसा अभी नहीं है कि इसको हम नहीं देंगे तो ये चलेगा नहीं, ये चलेगा। इसके बिना भी ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम इसको दिखाएं कि इट्स सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो एलिमेंट जहां पर कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, जिसको हम वॉइड एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट बेसिकली एक एलिमेंट का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये इमेज टैग है, बट क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमने सेव किया, पेज लोड कर दिया, कुछ नहीं आया भाई। तो यहाँ पर कुछ नहीं आया बिकॉज हमको इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, हमको इसको बताना पड़ेगा कि क्या इमेज दिखानी है, राइट। तो हमको वो इमेज चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटरनेट पे जाता हूँ, गूगल से एक इमेज निकाल लेता हूँ। चलो, ओपन, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा है ओपन इमेज इन न्यू टैब। चले गए हम। तो ये हमारा इमेज का लिंक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड हम आ जाते हैं अपने इमेज टैब के ऊपर। जो एट्रीब्यूट है वो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। जो एट्रीब्यूट है वो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं? तो हमें एट्रीब्यूट का नाम पता होना चाहिए। एट्रीब्यूट का नाम है SRC, और इसको एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। सॉरी,
तो एट्रीब्यूट को अब हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो एट्रीब्यूट का नाम है एसआरसी। अब इसको हमें वो इमेज वाली वैल्यू देनी पड़ेगी जो हमें अभी जस्ट कॉपी की। तो अब वो वैल्यू आप डबल कोट्स के अंदर दे सकते हो, है ना। पेस्ट मारो, ये आपका इमेज आपने ये कर दिया, ठीक है, सेव किया। एंड अगेन हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं। अब ये हमारा पूरा पेज यहाँ पर ये दिख गया, ठीक है, इमेज दिख गया। तो ये काम कर रहा है। इसके अलावा हमें और भी इसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। तो विड्थ मैं डिसाइड करता हूँ, चलो 400। इसकी हाइट में डिसाइड कर लेता हूँ, चलो अगेन 400 स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं एंड पेज को रीलोड कर लेते हैं। एंड 400 बाई 400 में ये लोड हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इसकी साइज हो गई 400 बाई 400। तो इस तरह से हमने ये दो एट्रीब्यूट्स पास कर दिए। तो ये इसको क्या हो रहा है, ये हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस एलिमेंट को कि इसे कैसे रेंडर करना है। ठीक है, तो जो ब्राउजर को ये पता कैसे चलता है, ब्राउजर के पीछे एक पार्सर होता है, ठीक है, एचटीएमएल पार्सर, जो इस डॉक्यूमेंट को रीड करता है, इस डॉक्यूमेंट को पार्स करता है। एंड अकॉर्डिंग टू जो भी हमने लिखा है उसके हिसाब से वो चीजों को ब्राउजर में रेंडर कर देता है। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सब सिंपली मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये हो गया एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब हम देखते हैं इस एट्रीब्यूट्स के अलावा भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पर तो हमने एक एट्रीब्यूट नेम दिया एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू दी, एट्रीब्यूट नेम दिया और एट्रीब्यूट की वैल्यू दी। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जिसको हम बुलियन एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुलियन एट्रीब्यूट्स के लिए मैं एक नया एलिमेंट क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ इनपुट। एंड अगेन ये भी एक वर्ड एलिमेंट है जहाँ पर कोई भी क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। और मैं सिंपली इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं ब्राउजर में जाता हूँ एंड मैं रीलोड कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक ये दिख गया इनपुट, राइट, जहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ, इनपुट दे सकता हूँ, मैं नाम डाल सकता हूँ, कुछ भी। तो ये एक सैम्पल एलिमेंट जो मैंने अभी क्रिएट किया। अब जो हमारा बुलियन एट्रीब्यूट है वो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बुलियन एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट का नाम डालता हूँ डिसेबल्ड। अब मैंने डिसेबल्ड ये जो एट्रीब्यूट है, बेसिकली इसका मतलब हो गया कि इस एलिमेंट को डिसेबल कर देना है, मतलब एक्सेस नहीं देना है यूजर को। अब जब मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, लोड कर देता हूँ पेज, ये ऑटोमेटिकली लोड होना चाहिए, मे भी कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। बट अगर आपका भी इशू हो रहा है तो आप रीलोड कर लेना। तो अभी आप देखो यहाँ पर ये डिसेबल दिख रहा है, ग्रे कलर का दिख रहा है। एंड मैं इसमें कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैं इसमें टाइप कर पा रहा हूँ, और इसमें मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं बुलियन एट्रीब्यूट्स। इसकी वैल्यू बुलियन फॉर्म में होती है, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। और इसका एक और तरीका है असाइन करने का, कि इसको सेम वैल्यू असाइन कर दो, जो भी इसका नाम है वही इसको असाइन कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। और इसकी जरूरत भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब डिसेबल लिख रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये भी वैलिड सिंटेक्स है, अभी अभी भी ये काम कर रहा है, देखो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ये हो गया बुलियन एट्रीब्यूट। ये हो गया बुलियन एट्रीब्यूट। अब आते हैं स्पेशल केसेस पर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया एलिमेंट क्रिएट करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ जिसका नाम है एंकर टैग। ठीक है, तो होता है एंकर टैग, इसमें इसकी वैल्यू होती है क्लिक हियर। तो ये एंकर टैग में मैं एक एट्रीब्यूट डालता हूँ href इक्वल्स टू, एंड मैं ये डबल कोट्स हटा देता हूँ और मैं एक लिंक लेकर आता हूँ इंटरनेट से। तो यहाँ से मैं एक लिंक उठाता हूँ, कॉपी कर ली मैंने इस लिंक को, और यहाँ पर मैं href की में इक्वल्स टू, मैं इसको ये लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इस लिंक को डाल दिया, सेव कर लिया, मैं ब्राउजर पे जा रहा हूँ एंड मैंने रीलोड कर लिया। अब मुझे ये दिख रहा है क्लिक हियर, ठीक है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा वो पेज लोड हो गया। तो मैंने एक हाइपर लिंक क्रिएट किया और मैंने पेज को कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या सीन है कि मैंने यहाँ पर कोई भी डबल कोट्स नहीं दिया, फिर भी हमारा जो HTML पार्सर है वो इसको सक्सेसफुली और रीड कर पा रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई इशू नहीं हो रहा है। लेकिन हमेशा डबल कोट्स देना चाहिए बिकॉज इट्स अ गुड प्रैक्टिस। और बहुत सारे सिचुएशंस और केसेस ऐसे होंगे जहां पर जो हमारा HTML पार्सर है वो फेल हो जाएगा रीड करने से। फॉर एग्जाम्पल टाइटल डालता हूँ, टाइटल को मैं देता हूँ और रिजवान खान, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया कोट्स के अंदर रिजवान खान। अभी मैं इस पे होवर करता हूँ तो आप देखोगे, पहले मैं पेज रीलोड कर लेता हूँ। अभी मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर माउस को लेकर गया तो मुझे एक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है छोटा सा ब्लैक कलर का,
अगर दिख रहा है, हाँ, इसका साइज बड़ा नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये ब्लैक कलर का एक टूल टिप टाइप छोटा सा दिख रहा है जहाँ पर लिखा है रिजवान खान, तो जब मैं इस पर माउस ले जा रहा हूँ तो ये मुझे दिख रहा है रिजवान खान। लेकिन अगर मैं एक कोट्स हटा दूं तो ये जो पैटर्न है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और जो एचटीएमएल पार्सर है वो फेल हो जाएगा इसको रीड करने से। और ये जो हमने जो देखा वो हम देख नहीं पाएंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी मैं इस पर फिर से माउस लेकर जाता हूँ। अभी मुझे सिर्फ रिजवान दिख रहा है, जबकि दिखना चाहिए था रिजवान खान, राइट। तो अभी मुझे ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो एचटीएमएल पार्सर है वो फेल हो चुका है इसमें काम करने से। इसलिए हमेशा हमें इसको डबल कोट्स देना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और हमेशा याद रखना कि डबल कोट्स के अलावा हम सिंगल कोट्स भी दे सकते हैं। वो भी एकदम सही चलता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एचटीएमएल पार्सर इसको सक्सेसफुली रीड करता है, वेब ब्राउजर इसको सक्सेसफुली रीड करके आपको पेज लोड करा देती है, और आपका जो आउटपुट है वो करेक्टली आ जाता है। आप देख सकते हो रिजवान खान कैप्शन में शो हो रहा है, सॉरी टूल टिप में शो हो रहा है। तो डबल कोट्स सिंगल कोट्स दोनों वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये जो इमेज है, इसमें हम एक और एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, ऑल्ट। ऑल्ट में क्या होता है कि यहाँ पर हमें बता, सपोज हमारा इमेज किसी रीजन से ब्रेक हो गया, ब्रोकन इमेज आ रहा है, तो ब्रोकन इमेज में हम एक टेक्स्ट दिखा सकते हैं कि हमारा मतलब वो किस चीज का इमेज था। तो यहाँ डाल देते हैं रिजवान खान, एंड हम अपना लिंक को ब्रेक कर देते हैं। सेव कर लिया एंड पेज को लोड कर दिया। तो अभी हमारा ये ब्रोकन इमेज ऑल्ट दिखा रहा है रिजवान खान। तो ये समझ में आ रहा है, यूजर को एटलीस्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर रिजवान खान की इमेज है जो ब्रोकन है, जो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है उसमें, लेकिन ऑल्ट से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्या है। लेकिन यहाँ पर हम अगर एक और इंफॉर्मेशन, एक और कुछ ऐड करना चाहे, लाइक माय नेम इज रिजवान खान, ऐसा कुछ ऐड करना चाहे, एंड हमको क्या करना है कि इस रिजवान को, मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन में जो रिजवान है उसको भी मुझे कोट्स के अंदर दिखाना है। तो अगर मैं ट्राई करूँ ऐसा दिखाने का, तो ये अगेन हमारा जो एचटीएमएल पार्सर है और जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो भी हाईलाइट कर रहा है कि कुछ डिफरेंट दिख रहा है, राइट। तो ये गलत हो गया, हमारा एचटीएमएल पार्सर भी फेल हो जाएगा, वेब ब्राउजर भी फेल हो जाएगा इसको रीड करने से। माई नेम इज खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं दिख रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब हम कोड्स यूज कर रहे हैं और हमें टेक्स्ट में कोड्स यूज करना है, कि कोड्स इज ऑलरेडी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, राइट। हमको अंदर अगर यूज कर रहे हैं तो हमें, हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसका एनकोडेड वैल्यू यूज करें, राइट। उसके लिए हमें लिखना पड़ता है एम्परसेंड, ये जो कोड्स है उसका QUOT लिखना पड़ता है, एंड सेमीकॉलन। ठीक है, ये आपको हिंट भी दे रहा है टेक्स्ट एडिटर। अब सेम चीज हमें यहाँ पे डबल कोड्स यहाँ हटा के यहाँ पे करनी है। सेव कर दिया एंड हम इसको रीलोड कर देते हैं। अब हमें वो कोड्स के साथ रिजवान खान दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं पता थी तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कोड्स ऐड कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आप मिक्स नहीं कर सकते। आप ऐसा एक सिंगल कोड और एक ऐसा डबल कोड नहीं देखते, अगेन आपका एचटीएमएल पार्सर फेल हो जाएगा इस चीज को रीड करने से। ठीक है, तो आप वो भी नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कुछ वाइट स्पेसेस की। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैंने H1 लिखा, पैराग्राफ लिखा, एंड देन उसके बाद ये स्पेस क्रिएट कर दिया, एंड देन अगेन ये स्पेस क्रिएट कर दिया, इनपुट दे दिया, फिर स्पेस क्रिएट कर दिया। तो बेसिकली जब हम कितने भी स्पेस डाल दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। वेब ब्राउजर जब इसको रीड करेगा वो सारे स्पेस को एक सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल, मैं इस दो इनपुट के बीच में स्पेस क्रिएट करता हूँ ढेर सारा, है ना। मैंने ढेर सारा स्पेस क्रिएट कर दिया, सेव कर दिया, एंड मैं इसको रीलोड करता हूँ। आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक ही स्पेस है, सिंगल स्पेस। इसके बीच में एक से ज्यादा स्पेस नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पार्सर है, वेब ब्राउजर है, जब वेब ब्राउजर ने इसको रीड करना शुरू किया, इसने पूरे स्पेस को एक सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। एंड यही यही रूल है, यही पैटर्न है, इसी तरह से ये लैंग्वेज काम करती है। ठीक है, तो अगर आपको, और इसका रीजन ये भी है कि हमें क्यों स्पेसेस डालनी चाहिए। वैसे मैंने ये डाल रखा है स्पेस यहाँ, इस पे तो हमें स्पेसेस डालनी चाहिए क्योंकि इससे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है। हमें समझ में आता है, अगर हम सब एक साथ लिख दे, सारे स्पेसेस ऐसे खत्म कर दे, तो कैसा लगेगा देखने में, कुछ समझ ही नहीं आएगा कौन शुरू हो रहा है कौन खत्म हो रहा है, ऐसा करके। कुछ समझ आ रहा है? अभी अब समझ आना बंद हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, राइट। तो इसलिए हम स्पेस ऐड करते हैं, लाइनें, इंटर्स इंटर्स डालते जाते हैं, क्योंकि हमें कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ानी होती है, राइट। क्योंकि सिर्फ हम कोडर नहीं है, हमारे कोड को कोई और भी देख सकता है। वापस से मैंने ऐड कर, तो ये एक रीजन है स्पेसेस को ऐड करने की। तो अभी हमें
तो अभी हम एक और स्पेशल केस देखते हैं जहां पर जैसे आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स में मैंने एंगल ब्रैकेट यूज किया हुआ है, लेस देन का सिंबल और ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया हुआ है एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, राइट। क्या होगा अगर हमको एंगल ब्रैकेट्स टेक्स्ट में यूज करनी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा माय नेम इज, या फिर मुझे कुछ दिखाना है जहां पर मुझे एंगल ब्रैकेट्स यूज करनी है, तो प्रोबेबली आपका ब्राउजर फेल हो जाएगा उस चीज को करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ 5 <10, अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूँ 5 <10, तो मुझे ये आप देख रहे हो रेड, इसका मतलब ये है कि कुछ तो रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें स्पेशल यूज करना पड़ता है, सेम जैसे हमने यहाँ पे कोड्स यूज किया उसी तरह एल टी यूज करना पड़ता है लेस देन के लिए। तो एम्परसेंड एल टी लेस देन एंड सेमीकोलन, तो ये होता है 5 <10। अब अपने ब्राउजर पे जाते हैं और इसको लोड करते हैं, तो एम्परसेंड एल टी को इसने सक्सेसफुली रीड कर लिया एज ए लेस देन। अगर मैं इसको ग्रेटर देन देना चाहूँ तो मैं ऐसे बोलूंगा 10 <5 और एल टी की जगह जी टी ग्रेटर देन। तो इसको याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये हमेशा एम्परसेंड से स्टार्ट होता है, सेमीकोलन से क्लोज होता है, और जो वर्ड्स है वो फेमिलियर है, एल टी लेस देन, जी टी ग्रेटर देन, कोड्स के लिए क्यू यू ओ टी, इस तरह से ये सिंपल है, ठीक है। अभी हम इसको रीलोड करते हैं तो हम देख सकते हैं 10 <5, तो ये पूरी तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर्स की हैंडलिंग की जाती है, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, कॉमा, फुल स्टॉप, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स की हम इस तरह से हैंडलिंग कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम एचटीएमएल कोड लिख रहे होते हैं तो हमें बहुत सी जगह बताना होता है कि वो पर्टिकुलर सेक्शन या वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस चीज के बारे में है और क्या है, ठीक है। तो हमें उसके लिए कमेंट्स यूज कर सकते हैं। कमेंट्स कैसा होता है कि हमें एक एंगल ब्रैकेट यूज करना पड़ता है, एंड देन एक्सक्लेमेटरी साइन, एंड देन हाइफन हाइफन, एंड देन इसके बीच में आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हो, और इसको क्लोज करने के लिए हाइफन हाइफन, एंड देन एंगल ब्रैकेट। तो इसके बीच में मैं डाल सकता हूँ कि इट्स इमेज अबाउट मी, सेव कर लिया। तो ये कमेंट बता रहा है कि ये इमेज है, इट्स इमेज अबाउट रिजवान, ठीक है। ये कमेंट से हमें पता चल रहा है क्या, तो इस तरह से हम कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, और एचटीएमएल पार्सर इस कमेंट्स को हमेशा इग्नोर करेगा। मतलब इससे आपके पेज में कोई चेंज नहीं आने वाला। आप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए, या इंफॉर्मेशन आपके रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, ठीक है, समझ गए। अब हम एक पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे, लेट्स यहाँ पर नया फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं एच फर्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल, इससे अच्छा नाम मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, आप कमेंट करके बताओ। फर्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक कंप्लीट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ और उसके लाइन बाय लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं लिख दूँ डॉक टाइप एचटीएमएल, डरना मत, इसका मतलब मैं बताता हूँ अभी। एचटीएमएल इन सब का मतलब बताता हूँ, हेड, अंदर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ टाइटल का नाम देता हूँ फर्स्ट पेज, अंदर एक मेटा टैग, कैसेट, पीएफ 8, और हम VS कोड यूज कर रहे हैं, राइट। तो उसका फायदा ये है कि हम इसका सजेशन यूज कर सकते हैं। जब भी हम एचटीएमएल टाइप करेंगे मुझे सजेशन देगा। अब यहाँ पे मैंने सजेशन दे दिया, ठीक है। यहाँ पर से मैं एक चीज निकाल देता हूँ जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। हाँ, सेव कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो इस एचटीएमएल में, इस डॉक्यूमेंट में मैं एक और चीज डाल देता हूँ, H1 फर्स्ट पेज, और इसका टाइटल भी मैं डाल देता हूँ फर्स्ट पेज, सेव कर लिया। और इसको अपने मैं लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। अब यहाँ हमको ये फर्स्ट पेज दिख गया है इस डॉक्यूमेंट का। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखा है एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन डॉक टाइप एचटीएमएल। तो ये लाइन बेसिकली बताता है कि ये एचटीएमएल का कौन सा वर्जन है। तो जब हम इस तरह का लाइन देखते हैं इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो एचटीएमएल का वर्जन यूज होने वाला है वो है HTML5। दिस लाइन इंडिकेट्स द वर्जन ऑफ HTML, ठीक है। तो ये HTML का कौन सा वर्जन है, ये HTML5 है। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी ब्राउजर HTML पार्सर इसको रीड करता है तो इस वर्जन के अकॉर्डिंग, इस HTML5 के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग HTML पार्सर इस पूरे पेज को पास करता है, और जो भी HTML5 की लेटेस्ट फीचर है वो सब सक्सेसफुली लोड होती है ब्राउजर पे, आपका कोड ब्रेक नहीं होता है ना। इसके अलावा जो प्रीवियस वर्जन है उसके लिए डिफरेंट यहाँ पर टैग्स होती थी और लेंथी होती थी, HTML5 में ये बहुत ही सिंप्लीफाई है।
तो इसमें ये आप देख रहे हो लाइन डॉक टाइप HTML5, ये आपको हमेशा लिखना है अपने HTML पेज में। इसका मतलब ये होता है कि आपका कौन सा HTML वर्जन है, ये बेसिकली इंडिकेट करता है योर HTML वर्जन। तो ये डॉक टाइप HTML यूज किया आता है फॉर वर्जन 5। ये इंडिकेट करता है कि हम वर्जन 5 को यूज करने जा रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये HTML पार्सर या आपका जो वेब ब्राउजर है, जब वो आप इस HTML को पार्स करता है, तो वो जब ये लाइन दिखता है डॉक टाइप HTML5, तो वो HTML5 के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये आपका पूरा HTML को पार्स करता है। तो इससे जो भी HTML के लेटेस्ट फीचर आप यूज कर रहे हो, लेटेस्ट टैग्स आप यूज कर रहे हो, उसको सक्सेसफुली ये लोड कर पाता है और रेंडर कर पाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके बिना भी आपने देखा कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी ये चल रहा था, बिकॉज हमने कुछ ऐसा डिफरेंट किया नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट इट्स गुड प्रैक्टिस कि हम हमेशा डॉक टाइप HTML को डालें। दूसरी चीज अब इस पे आते हैं कि HTML। तो ये एक टैग है जिसका ये स्टार्टिंग ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ये हमेशा आपके डॉक्यूमेंट में एक ही होगा, सिंगल, इसलिए इसको रूट एलिमेंट भी बोलते हैं। रूट एलिमेंट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि आपके पूरे एलिमेंट्स को रैप करता है। इस सारे एलिमेंट्स आपके HTML के इसके अंदर जाने वाले हैं, इस HTML टैग के अंदर। दूसरे इसमें आ जाते हैं हेड। तो ये हेड जो टैग है, एलिमेंट है, यहाँ ओपनिंग टैग, यहाँ क्लोजिंग टैग। इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो ब्राउजर में विजिबल नहीं होती, मतलब यूजर इस इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकता, राइट। हमने यहाँ कुछ भी ऐड करना है, हेड के अंदर जो भी टैग्स हम ऐड करते हैं वो दिखाई नहीं देते। और बॉडी आप देख सकते हो, ये एलिमेंट, यहाँ पर हम जो भी टैग्स ऐड करेंगे, जितने भी ऐड करेंगे पैराग्राफ, वो सारे दिखाई दे सकते हैं। और एक और चीज मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई रफ टेक्स्ट ऐड करना है तो आप लॉरेम टाइप करो, VS कोड आपको सजेशन देगा, आप पूरा का पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा आपको, एक बड़ा सा सेव कर लो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो अभी मैंने एक हेडिंग डाल दिया और एक पैराग्राफ डाल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉडी के अंदर जो भी है वो विजिबल है, बट हेड के अंदर जो भी होता है वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हेड बेसिकली उन आइटम्स को रैप करता है जो आपको नहीं दिखाना होता है, बॉडी के अंदर वो होता है जो हमें दिखाना होता है। अब हम आ जाते हैं टैग्स के ऊपर, मेटा टैग। तो यहाँ पर ये जो मेटा टैग है, मेटा एलिमेंट है, ये भी आपका वॉइड एलिमेंट है जो मेटा इन्फॉर्मेशन है, आपके पेज का मेटा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। यहाँ पर ये बेसिकली एट्रीब्यूट देख सकते हो आप, कैर सेट, उसमें लिखा है UTF-8। अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, हिस्ट्री। अगर आप इस पर होवर करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी जो आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है UTF-8, जहाँ पर ये इसका मतलब ये होता है कि आप अगर अपने HTML पेज को बना रहे हो, यहाँ पर आप ये वैल्यू देख सकते हो UTF-8। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका जो पेज है, आपने कोई स्पेशल सिंबल यूज कर लिया, कोई लैंग्वेज ऐसी यूज कर ली, फॉर एग्जांपल अरबिक यूज कर ली, या फिर उर्दू यूज कर ली, या फिर हिंदी यूज कर ली, ऐसी कोई लैंग्वेज यूज कर ली, प्रोबेबली वो शायद आपके ब्राउजर पे नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका जो पेज है, आपका जो जब ये पार्स कर रहा था उसको नहीं पता कि वो कौन सा एनकोडिंग लैंग्वेज यूज करनी। तो जब हम UTF-8 यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आज के डेट में पॉसिबल अवेलेबल लैंग्वेज है, वो सारे लैंग्वेज को इंक्लूड करना है, और उसके अकॉर्डिंग को पेज को रेंडर करता है। इसलिए आपका जो कोड है वो फटेगा नहीं, वो ब्रेक नहीं होगा। अगर आपने हिंदी भी लिख दिया, अरबिक भी लिख दिया, ऐसा कुछ भी लिख दिया, तो वो सक्सेसफुली आपको दिख जाएगा। इट्स बिकॉज ऑफ UTF-8, बिकॉज इट सपोर्ट्स मेजोरिटी ऑफ द सिंबल्स। हर तरह के सिंबल्स को आज की डेट में UTF-8 सपोर्ट करता है। आप गूगल में इसके बारे में और ज्यादा सर्च करके पढ़ सकते हो। टाइटल क्या है? तो टाइटल वो एलिमेंट है जो आपके ब्राउजर जब आप ओपन करते हो तो आपका जो टैब होता है उसकी हेडिंग क्या होती है, तो वो हेडिंग आपको दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट पेज लिखा है, इज द हेडिंग। तो होपफुली आपको कुछ इसमें नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो बिगिनर्स है उनको तो सब कुछ नया होगा, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत भी HTML पता है, इसमें होपफुली इनको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिला है तो आप मुझे उस इन्फॉर्मेशन को कमेंट करके बताओ, मैं उसमें लाइक और रिप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसको अपने फ्रेंड्स, भाई बहन, दोस्त, यार, जिसके साथ भी शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।